यह सोशल मीडिया का ही कमाल है कि छोटी छोटी बातों को दूर तक फैला देती है। जो शिक्षा किसी राष्ट्र का रीढ़ हुआ करती है, वही शिक्षा अभी पतन की ओर है। श्रम जो है हमारा, वही हमारा यहाँ पे उत्पादन होता है, मजदूरी करते हैं क्या? यहाँ वही बात है, मजदूरी श्रम उत्पादन है। ठीक है। 15 साल मुखिया रहा हूँ और मैं मुखिया कभी नहीं रहा। उस हिसाब से मैं समाज से भी रहा। मैंने कभी किसी गाड़ी में मुखिया नहीं लिखाया। मेरे बच्चे कभी उदंड नहीं हो पाए क्योंकि मैं समाज से भी रहा। मैं सभी बच्चों को कहता था कि तुम स्कूल जाओ। अब भी मैं क्लास करता हूँ, अब भी मैं क्लास जाता हूँ, जो हाई स्कूल है या किसी मिडिल स्कूल है वहाँ जाकर क्लास करता हूँ, ताकि बच्चे कुछ पढ़ें या मेरे अंदर जो कुछ भावना है उनको मैं दे सकूँ। ये मेरी इच्छा रही है। नमस्कार, मैं रत्नेश कुमार और आप देख रहे हैं टेलीस्कोप न्यूज़। और जनसुराज में जुड़ने की कड़ी में पूर्णिया से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी है और ये जगह है दिबरा बाज़ार। दिबरा बाज़ार जो कि विधानसभा क्षेत्र है बनमनखी, और उसी को लेके हम यहाँ उपस्थित हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं श्रीधर विष्णु जी, जो दिबरा बाज़ार के ही निवासी हैं और पीढ़ियों से इनका शिक्षा से नाता रहा है। ये स्वयं भी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए रहे। जनसुराज में किस प्रकार से आपका आना हुआ और जनसुराज से किस प्रकार आप जुड़े? देखिए, असल में जो व्यवस्था चल रही थी, पीके जी का जो ये नया अभियान आया, यह सोशल मीडिया का ही कमाल है कि छोटी छोटी बातों को दूर तक फैला देती है। इसी क्रम में हम लोगों ने जाना कि उनका विचार बहुत ही उत्तम है और नए ढंग का विचार है। इसीलिए हम लोग सोचे कि उसमें उसका सहयोग होना चाहिए। तो विचार आप उनका सुने, समझे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा विचार है और इस विचार को लागू होना चाहिए, क्योंकि व्यवस्था जो थी पहले ऊपर से ही ला दी जाती थी लोगों पर। इनका विचार है कि नीचे से उसकी व्यवस्था हो, लोगों की तकलीफ को समझा जाए और लोगों से ही उसका विचार लिया जाए कैसी व्यवस्था होगी। मतलब राजनीति के क्षेत्र में जो है वो ग्राउंड से लोग आए, जुड़े। हाँ हाँ, बिल्कुल उसमें जुड़े हैं, जुड़ना भी चाहिए ऐसा। हाँ, और ऐसा लगता है कि व्यवस्था जो लगभग सर के बल चल रही थी, उसे उन्होंने पैर के बल चलाने का प्रयास किया है। बिल्कुल, हाँ, सर के बल चल रही थी व्यवस्था। तो मतलब अन्य राजनीतिक दल क्यों नहीं, जनसुराज ही क्यों? लोग जो है अपने सुख के लिए एमएलए एमपी बनते हैं और जितना पैसा हो लोगों को लुभाने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण कि नैतिकता का हनन हो गया है। और लोग सिर्फ सुख चाहते हैं कि हमको अपार संपत्ति हो जाए, हमको क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल की व्यवस्था जो होती है वह हमारे ऊपर लागू हो और लोग शान से रहे। हम लोगों के सुख से कोई दुख से कोई मतलब नहीं, सिर्फ घरियाली आंसू बहाते हैं हम लोग। लेकिन इनका जो देखे, इन्होंने पद यात्रा शुरू करके इन्होंने बहुत ऊंची ऊंची जगह को देखा है, दुनिया को देखा, भारत को देखा और बिहार के कोने कोने में जाकर के इनकी गरीबी देख रहे हैं। लगता है कि अच्छा विचार होगा इनका, इसीलिए हम लोग लगभग उसके निकट आए हैं। मतलब भरोसा जता रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम सब निश्चित तौर पर उनके साथ हैं। तो आपको क्या लगता है कि दूरदर्शी नेता साबित होंगे प्रशांत किशोर? अभी तो लग रहा है, आगे क्या होगा तो समय बताएगा, लेकिन उनका विचार अभी शुद्ध है। चूँकि गांधी जी के विचारधारा पर चल रहे हैं, तो लगता है कि अच्छा ही होना चाहिए। बिल्कुल, हाँ, आगे जो भी हो, हाँ, लेकिन अभी ठीक है। तो चुनाव लड़ रही है इस बार जनसुराज? हाँ, बिल्कुल, कहा तो ऐसा ही है कि हम दल बनाएंगे, 2 अक्टूबर को घोषणा करेंगे और चुनाव लड़ेंगे। कितने सीटों पर लड़ेंगे? सभी सीटों 243 पर। सभी सीटों पर गठबंधन नहीं होगा? नहीं, गठबंधन करने से फायदा भी नहीं होगा, उनको कोई ज़रूरत नहीं है। गठबंधन फिर तो वही हो जाएगा, वही व्यवस्था हो जाएगी, कोई ज़रूरी नहीं है। चलेंगे अपने बल पर, देखें कितना होता है। तो उम्मीद है बना लेंगे सरकार? उम्मीद तो है, नंबर का खेल है, होना चाहिए। महिलाओं का कितना इसमें है, मतलब किस परसेंटेज के हिसाब से या सीट के हिसाब से? अगर पूरा ही सीट आप लड़ रहे हैं तब तो महिलाओं की भी इसमें भागीदारी होगी? निश्चित होनी चाहिए। वैसे 40-45 किलो वो है, देखिए अब क्या होता है। वो तो
नीति बाद में नीति तय करेगी क्या होता है, सब मिल करके। हाँ, समाज के सभी वर्गों से लोग इसमें जुड़ रहे हैं। देखिए बहुत कम समय हुआ है, बहुत लोग जुड़े हैं। यह हवा जाएगी, विचार जाएगा, नया विचार है, अच्छा विचार है, लोग अपने आप जुड़ेंगे, निश्चित तौर पर जुड़ेंगे। बिल्कुल अभी तक जो दल है वह लोगों को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास किया है। कुछ हद तक नीतीश जी का काम है, लेकिन शिक्षा में उनका बहुत हाल अच्छा नहीं है। जो शिक्षा किसी राष्ट्र का रीढ़ हुआ करती है, वही शिक्षा अभी पतन की ओर है। कुछ प्रयास हुआ है, सदप्रयास हुआ है, लेकिन देखिए अब तक जो हुई है व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, लेकिन व्यवस्था ठीक नहीं हो पाई है। अब यदि हो जाए तो बेहतर है। मैं उनकी प्रशंसा क्या करूं, लेकिन बुराई भी नहीं कर सकता। नीतीश जी का इतना नहीं है कि हम लोग भूल जाएंगे, उन्होंने काम किया है, बिल्कुल काम किया है। हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा महा नीचे है। शिक्षा के क्षेत्र में जो है इस इलाके में, या फिर आप पूरे बिहार को भी लें तो बहुत सारी है खामियां, लेकिन इन्होंने विकास को भी उनके नहीं नकारा है। बात है यहाँ पर कि जो श्रीधर विष्णु जी हमारे साथ जो मौजूद हैं, जो हमारे मेहमान हैं आज, जिनसे आप मिल रहे हैं हमारे चैनल पर, तो ये इनको सरकारी नौकरी हुई थी, इनको और इनकी धर्मपत्नी को भी। तो इस इलाके में स्कूल या शिक्षा की उस तरह की व्यवस्था नहीं थी जहां ये इनका घर है दिबरा बाज़ार में। तो इन्होंने 2 वर्षों के बाद वो सरकारी नौकरी छोड़ दी और यहाँ पर जो है इन्होंने हाई स्कूल की स्थापना यहाँ पर किया। अभी वो गवर्नमेंट एडेड स्कूल है और तब से लेकर अब तक जो है वो स्कूल कार्यरत है। ये वर्तमान में भी वो स्कूल कार्यरत है। तो शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत काम किया है, इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में बोलने का हक है इनको। जो व्यवस्था है इससे दिन प्रतिदिन जो है रूबरू होते हैं ये। तो ये रही बात। अगर 10 वर्ष दिया जाए जनसुराज को, या जनसुराज को अगर मौका दिया जाए, तो आने वाले 10 वर्षों में आप क्या देखते हैं, बिहार कहाँ रहेगा? देश के अन्य अग्रणीय राज्यों के कतार में होगा या नहीं होगा? बिल्कुल निश्चित तौर पर यदि इनको मौका मिले तो राज्य जरूर आगे जाएगा, बिल्कुल आगे जाएगा। लोग संस्कारित होता है शिक्षा से, और शिक्षा ही कमी रह गई तो लोग मजदूर बन के रह जाएगा यहाँ का। अब भी यहाँ की निशानी है न मजदूरी, मजदूर का के लोग पुकारता है बिहारी को, इसीलिए कलंक तो कम से कम मिटे। निश्चित तौर पर हम उनका इसीलिए समर्थन करते हैं, उनका विचार तो अभी तक है ऐसा। हाँ, आगे क्या होगा हम तो समय बताएगा। ये हर एक स्वाभिमानी बिहारी जो होगा उसे ये बात जरूर खलती होगी कि लोग उन्हें जो है मजदूर के रूप में जानते हैं या मजदूर के रूप में कहीं पे पुकारते हैं। श्रम जो है हमारा, वही हमारा यहाँ पे उत्पादन होता है, मजदूरी करते हैं क्या? यहाँ वही बात है, मजदूरी श्रम उत्पादन है। ठीक है। तो ऐसा जनसुराज क्या करेगी, कैसा विजन है, किस प्रकार का विजन है जो आप देखते हैं कि बिहार को जो है आप अपलिफ्ट कर देंगे 10 वर्षों में? जो कुछ मिलेगी, सहायता मिलेगी सरकार से, केंद्र सरकार से, उसको, और बिहार में जो कुछ आमदनी होगी टैक्स से, उसका सही तरीका से उपयोग होगा। बिल्कुल हम लोग यही सोच रहे हैं कि उनको ऐसा किया जाए। और साथ ही साथ हम यह कहना चाहेंगे, कुछ जातियां जो है बिल्कुल उपेक्षित है, चाहे SC हो, EBC हो, उसमें उपेक्षित है। अब इस पर क्या विचार होगा तो बात की बात है। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहूँगा, जो यदि आने वाले समय में यदि सरकार बनती है तो उन जातियों पर भी ध्यान दिया जाए जो बिल्कुल उपेक्षित है, बिना सरकार की सहायता से संभव। किन जातियों की बात कर रहे हैं? जैसे मुसहर है, निषाद है, ये सब की कुछ जो संख्या ज़्यादा है लेकिन उपेक्षित है। नहीं, सरकारी सुविधाएं तो उनको भी मिल रही है, उससे कुछ नहीं होगा। शिक्षा नहीं है, साफ बिल्कुल से अशिक्षित है सबको। जैसे निषाद नदी किनारे है, आमदनी होती है लेकिन उसका सही उपयोग नहीं हो पाता है। मुसहर है, कमाता है लेकिन शिक्षा नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, गरीबी है। शिक्षित करने का प्राथमिक जो विद्यालय है या इस प्रकार का, तो उनके इलाके में भी खुला हुआ है, कुछ नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होगा। सरकार को अपने तरफ से प्रयास करना होगा, अपनी ओर से उसको प्रयास करना होगा, ले जाना होगा उसके बच्चे को जबरन, तभी होगा, उससे नहीं होगा।
जबरन जबरन तो फिर तो अलग हिसाब नहीं नहीं, विधि व्यवस्था हर व्यक्ति चाहेंगे कि हमारे बच्चे पढ़ें, लेकिन उसके पास व्यवस्था नहीं, तो जब भेज देना उससे नहीं होगा, उसको ले जाना होगा विद्यालय में, और उसको अब इसका नहीं लाठी मार के नहीं कर रहे हैं, कम से कम सिलसिले से ले जाओ, उसको पढ़ाओ, उसको खाना दो, हॉस्टल में रखो, तभी होगा। कम परिवार में कम से कम एक बच्चे को। तो शिक्षा की व्यवस्था में सर का है विशेष ध्यान कि उसमें जो है सुधार आवश्यक है। बिल्कुल, बिना शिक्षा कुछ हो ही नहीं सकता है। राष्ट्र अपंगु हो जाएगा, राज्य अपंगु हो जाएगा, और मजदूरों का राज रहेगा। इसीलिए शिक्षा तो बिल्कुल ही जरूरी है। अच्छा, क्या जनसुराज में जो है अच्छे लोग आ रहे हैं, राजनीति में लोग अच्छे लोग आ रहे हैं? अभी तक तो अच्छे लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कई जगह नहीं मिली तो आ गए, वो तो अलग बात है, उनका चलेगा नहीं, क्योंकि विचारधारा ही ऐसा अच्छा है कि उनमें टिक नहीं पाएंगे वो लोग। इसीलिए अच्छे लोग ही रहेंगे इसमें। हाँ, कोई जो यदि आते हैं कि अपनी व्यक्तिगत सुख के लिए, वो संभव नहीं है, क्योंकि इनके जो पीके जी हेड है वो नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो, तो फिर वो उसमें इसमें क्या अंतर हो गया? उस व्यवस्था में इस व्यवस्था में कोई अंतर नहीं रहा। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि व्यवस्था अच्छी ही होगी। बिल्कुल, मैं कामना भी करता हूँ कि अच्छी व्यवस्था रहे ताकि राज्य उन्नत हो। तो चलिए, आपको जनसुराज के साथ जो है, आप पहले भी आप मुखिया रह चुके हैं 3 टर्म, 15 साल 15 साल मुखिया रहा हूँ। और मैं मुखिया कभी नहीं रहा, उस हिसाब से मैं समाज सेवी रहा। मैंने कभी किसी गाड़ी में मुखिया नहीं लिखाया। मेरे बच्चे कभी उदंड नहीं हो पाए, क्योंकि मैं समाज सेवी रहा। मैं सभी बच्चों को कहता था कि तुम स्कूल जाओ। अब भी मैं क्लास करता हूँ, अब भी मैं क्लास जाता हूँ, जो हाई स्कूल है या किसी मिडिल स्कूल है, वहाँ जाकर क्लास करता हूँ, ताकि बच्चे कुछ पढ़ें, या मेरे अंदर जो कुछ भावना है उनको मैं दे सकूँ। ये मेरी इच्छा रही है। तो चलिए, वाकई जो है ये होता है शिक्षा से जुड़ाव। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, श्रीधर विष्णु जी से सुन पा रहे हैं, तो अनुभवी आदमी ही ऐसा बोल सकते हैं या बता सकते हैं। आपको सर जनसुराज के साथ राजनीतिक पारी जो है शुरू करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत आपका आभार हमसे बात करने के लिए। आप सबों को भी धन्यवाद, आपकी टीम को धन्यवाद। और इसी प्रकार जो है आपको सुदूर क्षेत्रों में भी ले जाएंगे, और वहाँ से आपको जो है अलग अलग तरह के टैलेंटेड लोगों से मिलवाएंगे, चाहे वो राजनीतिक दल से जुड़े हों, समाज सेवी हों। जुड़े रहिए हमारे साथ टेलीस्कोप न्यूज़ पे। धन्यवाद।